हेलो दोस्तों, मैं आज मैथ्स के ऐसे धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ, कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपके मैथ के प्रति जो सोच है उसको एकदम बिल्कुल बदल के रख देगा। आप जी हाँ दोस्तों, आप तैयार हो जाइए बिल्कुल। और इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर से देखिए कि हम लोग कैसे मैथ के डर को किस तरह से भगाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और मैथ के प्रति जो आपका नकारात्मक नज़रिया है वह बिल्कुल चेंज हो जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो देखिए, हम लोग मैथ्स में संख्या पद्धति जो पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि कैसे हम लोग संख्या पद्धति के संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। तो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कैसे करते हैं उस पर जरा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या। तो देखिए, कोई भी संख्या हो तो संख्या, हमें पता है कि संख्याएं, जो भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। या अगर कह दें कि हम संख्या का, किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं तो वह संख्या स्वयं खुद निकल के आती है। जैसे मान लें कि 240 है और इसका हमें 100% निकालना हो तो यह संख्या स्वयं निकल के आती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी संख्या होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती हैं। ठीक, अब दूसरी चीज, अब परसेंटेज तो आ गया तो हम 100% जान लेंगे, लेकिन कहीं कहीं संख्याओं में बट्टे के रूप में कुछ चीजें आ जाती हैं। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि बट्टे होता क्या, 2/5 का मतलब है क्या। तो इसको बारीकी से देखिएगा, 2/5 या 2/5 लिखा हुआ है, यह हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को 5 पार्ट में, यानी 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, 5 भागों में बांटा गया है, उसमें से 2 हिस्सा कहलाता हमारा क्या, 2/5। ऐसे ही अगर 1/6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह होगा कि किसी भी संख्या को 6 भाग में बांटकर उसमें से एक हिस्सा जो निकाला गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/6। इस तरह से देखिए, आगे भी कुछ ऐसे भी 2/7 लिखा हुआ है, यानी 7 में से 2 हिस्सा कह सकते हैं। तो हम यह, इसमें एक चीज हमें और क्लियर हो रहा है कि अगर संख्या देखी जाए बट्टे के रूप में कुछ भी दिया हो तो जो संख्या को हम लोग मानते हैं, इसका जो बट्टे में जो हर होता है, यानी भिन्न का जो फ्रैक्शन का जो हमारा हर है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, संख्या मान सकते हैं। जैसे इसमें 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। और परसेंटेज में संख्या को हमें क्या मानना है, 100% मानना है। तो आप लोग तैयार हो जाए कि संख्याओं को हम लोग किस तरह से छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करके और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में एसएससी सीजीएल को लेके डर भरा हुआ है कि इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं, बहुत कठिन आते हैं, इसका सलूशन नहीं हो पाता है। तो देखिए, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसका सलूशन आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। बस आपका सोचने का जो नजरिया है वह थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जब तक आप चीजों को कठिनाई से समझेंगे, सोचेंगे, तो आपको कठिन लगेगा। जब उसे आप हल्के में और आसानी सोचेंगे, आसान से सोचेंगे, तो वह क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और इस संख्याओं से रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे वह सीखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी संख्या का 25% 120 है तो वह संख्या बताइए। देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन होगा
आप जैसे दिया होगा वैसे इसको रख देंगे, बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। जैसे देखिए, इसका सलूशन करने के लिए हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। जैसे लिखा है संख्या का लिखा हुआ है तो का लिख देंगे 25%, यानी 25 बट्टे क्या लिखेंगे 100, प्रतिशत हटाते हैं तो उसका अपन 100 कर देते हैं, और बराबर क्या दिया 120 दिया। अब देखिए 25 से इसे को डिवाइड करें 25 से तो 4 टाइम्स में 100 डिवाइड हो जाएगा। और हम क्या करते हैं 4 से इसको डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। नीचे से अगर इक्वल में दिया हो तो चीजों को क्या करते हैं हमेशा 120 इंटू 4 कर देंगे तो यह हो जाएगा, संख्या निकल के आएगी यहाँ पे 120 इंटू 4 यानी 480, यानी 480 हम संख्या का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यह तो रहा कि बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम एक लाइन में जैसे क्वेश्चन दिया वैसे यहाँ उतार देंगे। अब इसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, यहाँ एक लाइन बढ़ा दिए और क्वेश्चन लगेगा कि बड़ा हो गया। फिर कैसे करें, तो संख्या का ऐसे लिखा हो 20% का 3/5 फिर का 40% 240 है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आप बड़ा कर दिए, तो बड़ा करने से कोई मतलब नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा सॉल्यूशन में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय सेम वैसे लिखेंगे। जैसे लिखा संख्या का मतलब होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 इंटू अपन 100 कर लेंगे। फिर यहाँ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5। देखिए यहाँ प्रतिशत नहीं है तो यहाँ प्रतिशत, यहाँ बट्टे नहीं 100 लिखेंगे, लेकिन जहाँ प्रतिशत का ये सिंबल हटाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे 100, यानी 40 अपन देखिए फिर 100 हो गया। इस 0 से यह 0 काट सकते हैं, 0 से यह 0 कट गया, और बराबर यहाँ पे दिया है 240। अब यहाँ पे देखिए इसे 4 से इसको डिवाइड किए, 6 टाइम्स डिवाइड हो गया। फिर 3 से इसको डिवाइड कर दिए तो 3 2 जा 6 हो गया, यानी 20 हो गया। अब यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 10 यानी 10 बच गया। अब यहाँ नीचे क्या बचा है, तो संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100 और इंटू 10, यानी 5 इंटू 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा 5000। तो यह रहा कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा किए और इसको भी जैसे दिया क्वेश्चन वैसे इसका सलूशन हम आसानी से कर लिए। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब से इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। जितना बड़ा करते जाएंगे क्वेश्चन जिस तरह से दिया वैसे ही लिखते जाना है, सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन का जो प्रारूप है थोड़ा सा इसमें बड़ा करने का मतलब क्या है, यहाँ लिख दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या का 3/4 या 3/4 का 2/5 का 25% और 360 हो तो उस संख्या का, तो यहाँ पे क्वेश्चन और बड़ा हो गया, उस संख्या का 40% कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन भले बड़ा हो जाए, जितना भी बड़ा हो, लेकिन इसका सलूशन जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरह से हमें सीधा सीधा उतार देना है। अब देखिए लिखा है संख्या का 3/4 फिर का मतलब 2/5 फिर का 25/100 इजकल टू 360 और फिर लिखा इसका 40% निकाला, यानी 40/100 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं,
सबसे पहले। और इसको 5 से इसे 5 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से इसे डिवाइड कर दिए तो 120 हो गया। फिर इसे डिवाइड कर दिए 6 हो गया। फिर यहाँ 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए आया क्या, 4 इंटू 12 इंटू 14, यही बच्चा है 4 यहाँ बच्चा। यहाँ पे इससे इसको डिवाइड नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 12 इंटू 40, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 चौको 48। और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 से। तो यहाँ देखिए 0 और ये हो जाएगा 4 16 और 3 19, यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल ही करना है। 0 से पहले 0 रख दीजिए, 4 4 8 32 के 2 लिखे और 4 चौके 16 3 19, यानी इसका जो फाइनली आंसर आया वो कितना आया, 1920 आया। तो क्वेश्चन देखिए छोटा था, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा होगा। अब इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे उसको लिखते जाएंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। अभी ये तो कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता चला होगा कि ये कैसे हो जा रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसे डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसे कैसे काट दिए, क्या कर दिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, कभी इससे इसको काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और यहाँ सीखने की कोशिश करिए। अभी आपको बताएं क्या है, जब भी बीच में कोई भी इक्वल का सिंबल हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इक्वल का सिंबल हो तो इक्वल के पहले जितनी भी संख्याएं हैं इसके ऊपर जो भी चीजें, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, इससे ऊपर से इसके ऊपर वाले को काट सकते हैं और एक तरफ के ऊपर से नीचे वाले को काट सकते हैं। यानी जैसे हम 5 से 25 को काट दिए, इस तरह से इस 5 से हम इसको काट दिए, ऐसे हम काट सकते हैं। लेकिन यहाँ नीचे वाले से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 की इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 4 है तो 4 इंटू क्या लिखे, 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए 40 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही 40 यहाँ नीचे होता तो इससे इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप और बारीकी से 1-2 बार और प्रीवियस करके देखिएगा तो आसानी से बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़े में करते हैं। इसी क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक बार हमेशा पूछा जाता है भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन, कि अगर भिन्न में क्वेश्चन कुछ आ जाता है, जैसे लिखा होता है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 40% की कमी कर दी जाए तो वह भिन्न 3/8 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके एसएससी और यूपी एसआई, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है, रेलवे, सब में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से कर लेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है एक भिन्न का अंश है, उसमें 20% वृद्धि कर रहे हैं, हर में 40% की कमी कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग भिन्न को मान लेंगे। माना हमारा भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y है। आप x/y मानिए, a/b मानिए, बिना माने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। x/y मान लिए
अब देखिए यहाँ लिखा है कि भिन्न का जो अंश है, आपको पता है यक्स क्या है, अंश है। 20% वृद्धि होगा तो हम 100 से, अभी बताएं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो हम यह समझेंगे कि यह 100% है। इसका 100% नहीं निकालना, 100% निकालेंगे तो वही भिन्न आ जाएगा, यानी यक्स ही हो जाएगा। हमें क्या करना, 100 में 20 का यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो हम लिखेंगे 120। और यहाँ पे क्या करना है, इसमें कमी करना है 40% का, तो हम यहाँ पे 100 में से अगर 40 कम करते हैं तो क्या लिखते हैं, 60। और बराबर यहाँ दिया है कि अगर इतना चेंजिंग करने के बाद वह भिन्न क्या हो जाता है, 3/8 हो जाता है। तो हमें इसके बराबर लिख देना 3/8। अब देखिए यहाँ पे इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 बार में कट गया, और 2 से हम इसको काट सकते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमेशा पता है कि ऊपर से ऊपर वाले को काटते हैं, न कि नीचे वाले को काटते हैं। तो जो हमारा भिन्न आएगा x/y, वो क्या होगा, 3/8 दूना क्या लिख सकते हैं, 16। तो जो हमारा मूल भिन्न है वो क्या है, 3/16। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये समझ गए होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे करें, लेकिन एग्जाम में ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इतना अगर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी भिन्न दिया हो, आपको जो भी भिन्न यहाँ पे दिया होगा, यही पेंसिल उठाइए और इसी में तुरंत सॉल्व कर जाए। जैसे जो काम हमें, जो अंश में वृद्धि या कमी हो रहा है उसे हर में कर देना, और जो हर में हो रहा है उसको अंश में कर देना, यानी जस्ट इसके उल्टा। यह इधर जाएगा तो गुणा होगा, इधर आएगा तो इसमें गुणा होगा। तो वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पे देखिए हर में 40% की कमी हो रही है, तो 40 यहाँ कम कर देंगे, 60 लिख देंगे। और यहाँ पे अगर 20 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 120 लिख देंगे। यानी जो हर में काम करना है कमी वृद्धि का, वह क्या करेंगे, हम अंश में करेंगे, और जो अंश में करना है वह क्या करेंगे, हम हर में कर देंगे। अब देखिए यह और आसान हो गया, यही तुरंत निकाल लिए, 60 दूना 120 और फिर इसका गुणा कर दिए, तो इसी में आंसर आ गया, क्या आ गया, 3/16। तो एक लाइन में यही तुरंत बता ले जाएंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, तो बताएंगे 3/16 आएगा। अब देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी पे सेम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और आप कोशिश करिएगा कि इस पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वह मात्र आप 10 सेकेंड के अंदर कर जाएं। तो अभी तैयार हो जाइए और 10 सेकेंड के अंदर आंसर बताने की कोशिश करिएगा। वीडियो को रोक के तुरंत आंसर बता ले जाएगा, फिर इसको देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, किसी भिन्न के अंश में यहाँ 30% की कमी करना है, और हर में यहाँ 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप तुरंत बताइए आंसर क्या होगा। कुछ लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर तुरंत क्या निकाले हैं, कितना जल्दी निकाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। तो हम करते क्या, जो बताए हैं, अभी जो भी काम हमें अंश में करना हुआ हर में कर लेंगे, और हर वाला जो काम है उसको अंश में कर देंगे। यानी हर में कितने की वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि करनी है, तो हमें 100 से 20 बढ़ा देंगे, इसमें 120 लिख दिए। और यहाँ पे 30 की कमी करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 70 लिख देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से इसे काट देंगे, 2 बार में कट गया, और 5 दूना क्या हो जाएगा, 10, 10/, क्या लिखेंगे, 7। यही तुरंत आप आंसर बता ले जाएंगे क्या होगा, 10/7। तो क्वेश्चन एग्जाम में करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वह तुरंत उसी में देख के और सोच के आप आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 10/, क्या आया, 7 आया, तुरंत कर लिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम यह होती है कि वृद्धि और जो कमी दे रहा है, यहाँ पे अंश में कह दिया जाए कि अगर 200% की वृद्धि हो जाए, 200% की वृद्धि, और हर में यहाँ पे 150% की वृद्धि हो जाए, तो वह भिन्न, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वह भिन्न हो जाता है 2/5। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंश में कहे हैं करने के लिए, तो यहाँ हर में तो करेंगे, लेकिन 200% के यहाँ 200 डायरेक्टली लिख देंगे,
जबकि 200 डायरेक्टली लिखना नहीं है, हमें 200 बढ़ाना है। तो 100 से अगर 200 और बढ़ाएंगे तो वह वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। और यहाँ पे 150% की यानी 150% की वृद्धि करनी है तो 150 नहीं लिखना है, 250 लिखना। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से इसे काटेंगे तो 5 बार में कट गया, और फिर 5 से इसे काट सकते हैं 6 बार में कट गया, और इसे फिर डिवाइड कर सकते हैं 3 बार में। तो टोटल जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/3, यानी ऊपर 1 बचा नीचे 3 बचा, तुरंत बता ले जाएंगे 1/3 हो जा रहा है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी में भी आया हुआ है। और हमेशा यूपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको प्रयास करिएगा कि इस तरह के जो भी छोटे या बड़े क्वेश्चन हो उसको बिल्कुल आसानी से कर जाएं। कुल मिलाकर देखिए आपको सोचना क्या है कि करते कैसे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन करने का हमारा नजरिया क्या है। सब कुछ बता देना यह संभव नहीं है, आप कुछ ऐसा करिए कि जो बेस है हमारा पहले क्लियर हो जाए। बेसिक चीजें अगर क्लियर होंगी तो बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम मात्र कुछ सेकेंडों में कर जाएंगे। लेकिन अगर बेस ही नहीं क्लियर होगा तो बड़ा क्वेश्चन क्या छोटा क्वेश्चन भी करने में समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन को करते हैं। तो ये रहा संख्याओं से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी देखिए संख्याओं से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन नहीं है, संख्याओं से रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आगे अभी हम लोग करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और भी चीज़ें देखते हैं कि एक दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वह किस टाइप का होगा। अब देखिए ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यह लिखा होता है कि किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया गया, 3 से गुणा कर दिया गया। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको देखना क्या है कि किसी संख्या में 3/5 से आपको गुणा करने के लिए बोला गया, लेकिन आप गलती से 5/3 से गुणा कर दिए, तो जो इसमें त्रुटि हुई, जो गलती हुई वह कितने परसेंट की हुई। तो आपको करना क्या है, अगर 3/5 दिया और 5/3 दिया तो जो भी दिया हर और अंश वह उल्टा ही हमेशा दिया होता है। तो हमें क्या करना, दोनों का एलसीएम संख्या मान लेते हैं। या मान लेंगे, माना संख्या दोनों का एलसीएम क्या होगा 3/3 और 5 का तो 15 होगा। तो मान लेंगे संख्या क्या है 15 है। तो अगर हमसे 15 में 3/5 से गुणा करना था, हम लोग 15 में 5/3 से गुणा कर दिए, तो देखिए यहाँ संख्या होनी चाहिए, आंसर आना चाहिए 9, लेकिन आया क्या यहाँ पे, तो ये देखिए 5 बार में कटेगा, आंसर आ गया 25। आना चाहिए था हमें क्या 9, लेकिन आ गया 25। तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, तो देखिए वैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 9 से 25 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा 16 बढ़ गया। तो प्रतिशत त्रुटि जो निकालना होता है, प्रतिशत त्रुटि यानी जो गलती होगा वह कितने की हो रही, तो कितनी गलती हो रही 16 की। किससे हो रही है 9 से, गुणे क्या लिख लेंगे 100, यानी हम लिख सकते हैं 1600/9 प्रतिशत की क्या होगी त्रुटि होगी। इसे छोटा भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो भी अंश और हर दिया होगा दोनों का लॉसर लेंगे। सबसे पहला काम इन दोनों का हम लॉसर लेंगे और उसी को हम लोग क्या मान लेंगे संख्या है। संख्या मानने के बाद हमें दो जिससे गुणा करना था उससे इस संख्या में गुणा करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो पूर्णांक में आ जाएंगे। जैसे यहाँ 9 आ गया और यहाँ 25 आ गया, तो देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस है, यानी कितने का अंतर। 25 में से 9 घटा दीजिए, 9 में से 25 घटा दीजिए, अंतर देखना है। तो अंतर देखिए 9 16 का आया,
25 में से 9 घटा दिए 16, तो 16 का अंतर आया, तो इस 16 का हमें क्या हुआ, प्रतिशत त्रुटि हुआ। तो जितने की त्रुटि होगी उसको ऊपर लिखिएगा, और जिससे हुआ जो पहला हमारे यहाँ दिया होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आ जाएगा ये प्रतिशत त्रुटि बराबर हमारा 1600/9 की क्या होगी, त्रुटि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले लगभग सभी क्वेश्चन को आप क्लियरली सॉल्व कर लेंगे, भिन्नों से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड, और जो इसके प्रतिशत त्रुटि के क्वेश्चन हो रहे हैं उसको आसानी से कर लेंगे। अभी इस समय कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, कि अगले वीडियो में देखते हैं कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और उसको करने से पहले हम लोग संख्याओं का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेंगे। और देखिए क्लासिफिकेशन में ही संख्याओं का जो प्रकार है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, और यह सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम संख्या पढ़ेंगे तो संख्याएं किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसी संख्याएं होती हैं, कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी भाज्य संख्या होती है, किसको हम सम कहते हैं, किसको विषम कहते हैं। बहुत से लोग इसमें बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, तो हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो किसी भी चीज़ को आप कठिनाई नहीं महसूस करेंगे, बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होंगी, अब नेक्स्ट एक वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इस संख्याओं का क्लासिफिकेशन देखेंगे, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, और दो अगर परिमेय संख्या है तो उनके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होगी, इन सब का डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो सब यह करने के बाद अभी कुछ और भी क्वेश्चन इसमें होंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको सॉल्व किया जाए। तो अभी आप जितना प्रेशर से रिलेटेड जो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसको आपके किताब में जो भी किताब आपके पास होगा उसे सॉल्व करिए, अच्छे से करिए। जो भी आपको डाउट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन का डाउट्स आपको हो रहा है उसका फोटो क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, कमेंट बॉक्स में हमें डाल दीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन का सलूशन करके देते हैं। आप उसको देखिए, समझिए, जो चीज़ें न समझ में आए फिर से कमेंट करिए। तो आप नेक्स्ट हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें देखेंगे संख्याओं का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। वैसे देखिए नंबर सिस्टम लगभग आपको 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे चैप्टर तो है नहीं, बहुत बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन हम एक एक चीज को, कहीं से कोई ऐसा चीज ना हो जो हमसे छूट जाए। हर एक पॉइंट, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।